आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे। पहली बात होगी कि मोस्टली क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड रुक गई है 20 पर, 22 पर, 30 पर। हम उसके लिए क्या करें? सेकंड, इसका जो मेजर रीज़न आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे बैक स्पेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम बैक स्पेस ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम गलत टाइप कर रहे हैं और गलत टाइप करेंगे फिर उसको बैक करेंगे फिर ठीक करेंगे तो सीधी-सी बात है हमारी स्पीड थोड़ा-सा कम हो जाएगी। तो हम इस पर बात करते हैं। हम ये समझते हैं हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है वो भी और जिनकी स्पीड अच्छी है वो भी, वो दोनों क्या करेंगे? सुबह उठ के सबसे पहले आप एक टेस्ट देंगे और देखेंगे कि आपकी स्पीड कितनी है। आपकी जो भी स्पीड हो आप वो डायरी में नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको लगभग 50% टाइम, अगर आप 6 घंटे देते हैं तो 3 घंटे, 4 घंटे देते हैं तो 2 घंटे आपको अपने बेसिक पर काम करना होगा। बेसिक में हम क्या करें? आपके पास कोई टाइपिंग टेस्ट है? नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वर्ड पैड पर इसको नॉर्मली कर सकते हैं। और टाइपिंग टेस्ट है जिसमें आपके बेसिक्स दिए हुए हैं तो फिर अच्छी चीज़ है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है होम रो वर्ड्स प्रैक्टिस। इसलिए हम होम रो से स्टार्ट करेंगे। उसमें ASTF, GH, JKL ये जितने भी वर्ड्स होते हैं उनसे जो छोटे छोटे शब्द बन रहे हैं, ठीक है, आप इस पर हाथ चला लेंगे तो आपकी होम रो क्लियर हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये चीज़ आप वर्ड पैड पर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन आप चले जाइए तुरंत ही होम रो के बाद अपर रो पर, अपर रो प्रैक्टिस वर्ड, ठीक है। ये अपर रो से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनते हैं ये आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपके पास टाइम कम है तो आप 5-5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम इसको आपको 15 मिनट करना ही होगा। अब आपकी अपर रो वैसे तैयार हो जाएगी। अपर रो आप क्लियर कर लेंगे तो वैसे ही इसमें दिया हुआ है होम एंड अपर रो, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आप देख लीजिए। ये ऊपर और नीचे जो फर्स्ट और सेकंड लाइन के जितने भी मिलने वाले शब्द होंगे ये उससे हो जाएंगे। आप इसको 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक है। इसके बाद लोअर रो प्रैक्टिस ये दिया हुआ है, आप इसको वर्ड पैड पर भी कर सकते हैं, ठीक है। सीधा सा ये आपका तैयार हो जाएगा। आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 5-5 मिनट करिए, लेकिन करिए ज़रूर। जब आपके ये तीनों ही क्लियर हो जाएंगे तो फिर इसके बाद होम अपर लोअर रो वर्ड्स, इसको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको तीनों रो का अच्छे से रिवीजन करा देगा। लेकिन ये यहाँ पर आप दबाएंगे जब फर्स्ट सेकंड थर्ड रो आपको पूरी क्लियर हो चुकी होगी, आप उसको 5-5 मिनट मिनिमम टाइम दे चुके होंगे, देन आप इससे रिलेटेड ये वर्ड्स कर सकते हैं। कम से कम 15 मिनट इसको करिए। जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो आपको यह है कि एक आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, तीनों रो से रिलेटेड अच्छे से हो गया। अब आप आएंगे प्रैक्टिस ऑफ 3 एंड 5 लेटर वर्ड, इसको कर लिया, 10 मिनट इसको कर लेंगे। ये 3-3 शब्दों के सारे शब्द हैं, देखिए हैंड पट पुट कट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया। अब आप आएंगे प्रैक्टिस ऑफ 5 to 10 वर्ड। अब इसको आप मिनिमम मतलब 30 मिनट करिए, थोड़े से वर्ड्स बड़े हैं, ठीक है। इसमें आपको पकड़ होनी ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी हिंदी की अपेक्षा डिफ़िकल्ट आती है, जिसमें वर्ड्स आपके थोड़े से बड़े होंगे। हो सकता है आपने कभी वो पढ़े हुए ना हो या आपको उनकी स्पेलिंग याद ना हो, ठीक है। तो आप 5 से 10 शब्दों में आपको थोड़ा ज़्यादा सा टाइम दे देंगे। जब आपका ये सब कुछ हो गया, अब इसके लिए आप जैसे होम अपर रो आपने 10 मिनट कर लिया, ठीक है। फिर मिड वाला 10 मिनट कर लिया, नीचे 10 मिनट, आधा घंटा ये हो गया। तीनों से रिलेटेड जो वर्ड्स थे ये होम अपर ये तीनों वाले थे, तो इसे कम से कम आप 15-15 मिनट के 2 स्लॉट, आधा घंटा आप इसको दीजिए। 1 घंटे में आपका ये बेसिक हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस ऑफ 3 to 5 वर्ड एंड 5 to 10 वर्ड, ठीक है। ये आप 3 to 5 वर्ड 15 मिनट और प्रैक्टिस ऑफ 5 to 10 वर्ड 15 मिनट, 30 मिनट आपका ये हो गया, ठीक है। तो लगभग आपका ये इन दोनों का इन दोनों का आधा घंटा 1 घंटा और 1 घंटा 15-15 मिनट, ये 1.5 घंटे का स्लॉट पूरा हो गया। अब इसके बाद आप आइए किसी पैसेज पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये लिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेती हूँ। अब इस पर आए तो 5 मिनट पर मत जाइए, कम से कम इसका मिनिमम टाइम आप 10 मिनट का सेट करके 2 से 3 मिनिमम आप लगा लेंगे 10 मिनट में। 10 मिनट पर हम क्यों करेंगे, 10 मिनट में करने से क्या होगा, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। जब हम ज़्यादा समय के पैसेज को करते हैं तो एक माइंड में कैपेसिटी क्रिएट होती है। फिर जो कम समय में 5 मिनट की चीज़ आपको ज़्यादा ईजी लगने लगेगी, 5 मिनट में करना आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी बन चुकी है वो 10 मिनट या 15 मिनट की पैसेज बन चुकी है। तो आप 10-10 मिनट के 3 पैसेज, 1.5 घंटा वो हो गया था, 3 पैसेज हम वो कर लेंगे, हो गया हमारा 2 घंटा। 2 घंटा ये पूरा हो गया। अब आप आएंगे 5-5 मिनट के टेस्ट पर, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को करने से होगा क्या, इससे ये होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ये बेसिक सबके लिए बहुत मस्ट है, जिनकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी आ रही है उनके लिए भी, जिनकी टाइपिंग स्पीड कम आ रही है उनके लिए भी। जिनकी टाइपिंग स्पीड कम आ रही है वो बेसिक के टाइम स्लॉट को बढ़ा देंगे, 15-15 मिनट से 20-20 मिनट कर लेंगे। जिनकी
अच्छी है, कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट करके आगे बढ़ जाए, लेकिन करना दोनों को है। सेम हिंदी में, सेम इंग्लिश में आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। सेकंड क्वेश्चन था कि हमारा बैक स्पेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम उसके लिए क्या करें? बैक स्पेस ज़्यादा होने का कारण यही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आप गलत लिख रहे हैं। तो पहली चीज़, आप बोल कर लिखने की कोशिश करिए। बोलने से मेरा मतलब है कि आप टाइप करते जाएँ, धीमे-धीमे आप एक शब्द पढ़ते जाएँ। उससे क्या होगा, आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आप ये बोल रहे हैं, आप सही लिखेंगे। और अगर आप मन में बोलेंगे, फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आपको कभी आप स्पेलिंग भूल जाएँगे, कभी कुछ हो जाएगा, फिर बैक लेना पड़ेगा। तो पहली चीज़ ये है, आप धीमे-धीमे बोलते जाएँ और लिखते जाएँ। इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, आप बैक स्पेस की को बंद कर सकते हैं। आप उसके बाद टाइप करिए। आप 5-10 बार ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपको बैक स्पेस की आदत नहीं है। कभी-कभी हमें ये आदत लग जाती है, बार-बार बैक स्पेस की को यूज़ करने की। तो आई होप आपके दोनों प्रॉब्लम क्लियर हो चुके होंगे और आप अच्छे से टाइपिंग करेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लास्ट 2 दिनों से एआई टाइपिंग पर हम टेस्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे कराया जाता है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं और साथ में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी बच्चे कर रहे हैं उनकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो आपको कहीं न कहीं बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो आप उनके साथ करेंगे, कम अगर आप स्कोर कर पाएँगे तो आप मेहनत करेंगे, आप नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।